ट्राइब का हिसाब से वो तगिन में है, लेकिन हम ओरिजिन का हिसाब से, माइग्रेशन का हिसाब से, अबूतनी से, जीनोलॉजी का हिसाब से हमारा भाई है। Because this is like a birthday. This is birthday. हमारा जीनोलॉजी से कौन गायब हो गया, वो गायब कहाँ से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया। नमस्कार दर्शकों, मैं नाबा मीना और आप देख रहे हैं ATTV। दर्शकों, आज गुमसिंग मासिंग सोसाइटी का 8th फाउंडेशन डे कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम चिपुता पापुम्पारे पे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम गुमसिंग मासिंग सोसाइटी के यूथ विंग के द्वारा आयोजित किया गया है। समाज की उन्नति और एकता को दर्शाता यह कार्यक्रम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ लोग सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मना रहे हैं। बने रहिए विस्तार में जानने के लिए हमारे साथ ATTV पे। आज हमारा गुमसिंग मासिंग सोसाइटी का 8th फाउंडेशन डे कम फेलिसिटेशन कम होम कमिंग रिसेप्शन ऑफ नेफी फैमिली। तो आज हम लोग जो तगिन कम्युनिटी का भी इतिहास है, निशी का भी है, तो हमारा गुमसिंग मासिंग सोसाइटी में दो बड़ा भाई भाई है, गुमसिंग और मासिंग। गुमसिंग जो है सियुम, सिंकुम, सिंगनिक, सिंगनाक, सरके, गामनू, वो अपर सुबनसिरी में ही रहता है। सियुम सर्कल का अपर सुबनसिरी में, वो ट्राइब का हिसाब से वो तगिन में है, लेकिन हम ओरिजिन का हिसाब से, माइग्रेशन का हिसाब से, अबूतनी से, जीनोलॉजी का हिसाब से हमारा भाई है। एक तो हो, दूसरा हो गया मासिंग। मासिंग जो है वो कुरुंकुमे में है, करादादी में है, उसके बाद पक्के केसंग में है, पापुम्पारे में है, और अभी जो निकफी फैमिली आज जो नया जो एंट्री हुआ है वो ईस्ट कमिंग में है। तो हम लोग निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसलिए दोनों का जो ट्राइब अलग है, ड्रेस अलग है, भाषा सेम है और हमारा ओरिजिन सेम है। उसके बाद माइग्रेशन तानी का क्लान से सेम माइग्रेशन है, आइडेंटिटी सेम है। तो ट्राइब होने से भी आइडेंटिटी ओरिजिन सेम होने के कारण हम लोग भाई का रूप में पहचाना है। उस हिसाब से आज हम लोग मिल के अलग अलग ड्रेस होके, अलग अलग ट्राइब्स होकर भी एक भाई मान के एक 8th जो फाउंडेशन डे है हम लोग आज मना रहे हैं। और एक जो आपका जो गुमसिंग मासिंग है, ये जो आपने जो अभी जो बताया तागिन और निशी का मिलके आप लोग एक धारावाही मानता है, ये दोनों जो है रिलेशन जेन्योलॉजी का हिसाब से जो है रिलेशन जो फोर फादर है आप लोग का, जैसे कॉमन में तो तानी क्लान सब कहा जाता है, लेकिन मोसिंग और गुमसिंग का जो है उसका फादर पिताजी कौन था जो आज इस रिलेशन को हम लोग को देखते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, हम ये गुमसिंग और मासिंग का एक हम लोग अबू अतु तागुम का बेटा है, तो तागुम का बेटा होके उसके बाद गुमसिंग और मासिंग जो निकला है, तो गुमसिंग जो है इस साइड में उधर रह गया, मासिंग जो है इधर माइग्रेट होके जो निशी वेल्ड में घुस के निशी बन गया। तो वो तानी का जेनोलॉजी को लेके हम लोग दोनों गुमसिंग और मासिंग माने हम लोग भाई मान के हम लोग अभी चल रहे हैं। चलिए, लास्ट और आखिरी सवाल है, हम जब क्लान को जब हम इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है। जब जेन्योलॉजी को जब हम ड्रॉप करता है, हाँ ये हमारा समाज में आता है, फिर ये भी हमारा समाज में आता है, ऐसे करने में जो है बहुत वक्त लगता है, मेहनत भी लगता है, बहुत काफ़ी रिसर्च का भी ज़रूरत पड़ता है। आज आप लोग को क्या लगता है कि जो आज आप लोग के साथ में और एक जोड़ा है, हमने देखा है जो नया जोड़ा है आप लोग का गुमसिंग मासिंग सोसाइटी में,
क्या आप लोगों को लगता है कि अभी भी बाकी है, अभी भी रिसर्च करना रह गया कि गुमसंग मोसंग में और कोई रह सकता है? हाँ, रह सकता है। ये देखिए, ये है बेसिकली जो जीनोलॉजी जो है हम लोग ऑलरेडी इली सोसाइटी में सबमिट कर चुका है, लेकिन अभी जोड़ने का कारण वो जो है, जो प्रोसेस जो है मॉडिफिकेशन का है, करेक्शन का, अमेंडमेंट जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर कोई आज नेफी जोड़ा है, कल शायद कोई अपना जो दून के आ रहा है, तो वो उसका जीनोलॉजी को हम लोग अपना जीनोलॉजी को उसको तेली करना पड़ता है। हमारा जीनोलॉजी से कौन गायब हो गया, वो गायब कहाँ से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, उसके बाद उनका आइडेंटिटी जो है प्रूव करने का बाद, जीनोलॉजी का आइडेंटिटी, ओरिजिन का आइडेंटिटी प्रूव करने का बाद ये कल भी शायद होगा आ सकता है। उसको हम रूल आउट नहीं कर सकता है। तो आज जैसे आपका न्यूफिलो आया, तो न्यूफिलो को उन लोग बोल रहा था कि हाँ, एक ज़माना में एक भाई वहाँ चला गया, तो वहाँ चला गया, वहाँ रह गया, लेकिन वो अभी उस समय में कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी हर चीज़ का सुविधा हो गया। सुविधा होने के बाद जो अपना जो ओरिजिन को उन लोग ढूंढने का सुविधा हो गया, तो ढूंढ के अभी आ रहा है। कल भी कोई ढूंढ के आने वाला होगा। आने वाला होने से हम लोग उसको सर्टेनली वो जीनोलॉजी को हम लोग ये करेगा, रिसर्च करेगा, अच्छा से सर्च करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो ट्रू निकलता है, फैक्ट सही निकलता है, तो वो कल भी जोड़ सकता है। आज आप लोग का गुमसंग मोसंग का जो सोसाइटी में जो लोग नहीं आ पाया है, आज का कार्यक्रम है, आपका प्रोग्राम है, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा एज ए प्रेसिडेंट? मेरा तरफ से जो नहीं आ सका है वो नेक्स्ट में जैसे भी आना है, शायद हाँ, शायद कुछ अपना जो फैमिली प्रॉब्लम होगा या कहीं प्री ऑक्यूपेशन होगा या कुछ भी वो अपना एंगेजमेंट हुआ होगा, इसलिए नहीं आया होगा। बहुत दूर दूर हमारा कवरेज बहुत दूर दूर है, तो उनको मेरा मैसेज यही रहेगा कि मैसेज का साथ साथ मेरा जो विश भी यही रहेगा कि अच्छा से जो नहीं आ सका वो दिल खुशी होके बैठे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, कहीं भी प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम होने से वो कोशिश करना है, जरूर आना है। वही मेरा मैसेज रहेगा। हम लोग गुमसंग मोसंग सोसाइटी यूथ विंग है, मैं उस विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ, दामिन ताकिक, और ये हमारा रायत में मेरा कंदूराबा प्रेसिडेंट है। तो आज ये प्रोग्राम पार्टिकुलर में मैं चेयरमैन के तौर पे हूँ। तो मेरा जो ये मानना है कि हमारा जो यूथ का हिसाब से हम जितना एनर्जी लगा के मैंने प्रोग्राम को किया, तो मैं जो मानता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल है। तो चलो, कभी कुछ कारण से थोड़ा हमारा कमियां हो गया भी है तो ह्यूमन नेचर है। तो उसको हमारा जितना भी गुमसंग मोसंग समाज के लोग, हमारा जिसे मेरा अच्छी चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब ने बताया, दूर दूर से हम लोग का बिलोंग करता है। उन लोग आज जो नहीं आ पाया और जो आके कुछ कमियां महसूस हुआ उन लोग को मैं माफ़ी चाहता हूं कि अब ह्यूमन नेचर के कारण से हो गया होगा, हम सबको माफ़ कीजिए। और हम ये मानता है कि आज का प्रोग्राम हम लोग का तरफ से बेस्ट है। मेरा आखिरी में ये मैसेज है कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन के तौर से और मेरा जितना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बिहाफ से हम ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा सोसाइटी में नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम आएंगे, आज तो 8 फाउंडेशन डे है और नेक्स्ट 26 को हम लोग का कॉन्फ्रेंस आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होंगे। तो उसमें जितने भी कमेटी इंचार्ज होगा, वो जो है हम लोग जितना आज कमी किया है उसको करेक्शन करके और आगे ले जाना है हम लोग प्रोग्राम को। और जब कॉन्फ्रेंस में होगा, हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कोऑपरेट करके, हमारा यूथ विंग को कोऑपरेट करके और हमारा वुमेन विंग को कोऑपरेट करके कॉन्फ्रेंस को और सुंदरता बनाना है और हमारा समाज के भाई बहनों को इंस्पायरेशन होने देना है और वो इंस्पायर होके आगे समाज को आगे ले जाना है। बिकॉज वी आर द यूथ इज ए बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। तो ये मेरा मैसेज है कि सबको हमारा से कुछ अच्छा किया है तो हमसे सीख के जाइए और कुछ खराब है तो हम लोग को माफ़ कीजिए। और आज जितने भी यहाँ ये इवेंट पे नहीं पहुँच पाया है, उन सबको मेरा मैसेज है कि हमारे यूथ की और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इंटायर सोसाइटी के बिहाफ से हैप्पी फाउंडेशन डे में विश करता हूं। और अब हो सके तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जिससे भी एब्सेंट नहीं होना है। बिकॉज दिस इज लाइक ए बर्थडे, फाउंडेशन डे मीन्स बर्थडे। ये एक सोसाइटी का और अपना जन्मदिन होता है, तो उसमें यहाँ आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है।